मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। आई एम सॉरी, मुझे आपका नाम लेके सानिया से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मगर वो मुझसे इतना रूड हो रही थी कि मुझे लगा शायद अगर मैं आपका नाम यूज करूंगी तो। ठीक है, मगर आइंदा ऐसा मत करना, दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। काफी हैरानगी हुई मुझे वैसे कि आपने मेरे साथ इस तरह का बर्ताव किया और सानिया की सारी गलतियां एकदम से ही माफ कर। मैंने पहले भी समझाया था, खुद को कभी सानिया से कंपेयर मत करना। मैं करना भी नहीं चाहती, मगर मुझे बस लगा था कि शायद अब हमारे दरमियान सब जब से आए हैं एक नजर भर के भी नहीं देखा मुझे। देखो किरण, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं इस रिश्ते को निभाने के हक में नहीं था, मगर लेकिन अब तो आप दिल से मुझे अपनी बीवी तस्लीम कर चुके हैं ना, तो फिर ऐसे अजनबियों वाला बर्ताव। ऐसी बात नहीं है, बस वो सानिया की वजह से परेशान हूं। क्या सोच रही हो? यकीनन आगे की प्लानिंग सोच रही होगी। ये बार तो तुम्हारा जाया चला गया ना। अच्छा सुनो, इस दफा कुछ करना तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे बीच की दरार कभी खत्म हो। ऑल्दो तुम एक बुरी दोस्त तो हो, और मैं भूल नहीं सकती कि तुम्हारी वजह से मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और मैं बिला वजह तुमसे खुलूस एक्सपेक्ट कर रही थी। अब मुझे हंसी आती है, क्योंकि जो लड़की अपने खूनी रिश्तों की नहीं हो सकी ना, वो किसी और के लिए क्या सिंसियर होगी। आई सी, तो तुम मेरे घर सिर्फ मेरी इंफॉर्मेशन लेने गई थी। ये एक्सीडेंट तो बस एक बहाना था, असल मकसद बातें निकलवाना था। मेरा मकसद तो तुम छोड़ ही दो, तुम्हारा क्या मकसद है वो मुझे अच्छे से पता है। ज़रून को तुमने जिस तरह से ट्रैप किया है ना, यार सानिया, तुम कैसी बातें करती हो? मैं क्यों ज़रून को ट्रैप करूंगी? तुम्हारी सोच मेरे बारे में पता नहीं इतनी नेगेटिव क्यों हो गई है। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी दोस्त होने के नाते तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुम अपना बिहेवियर देखो यार, तुम ज़रून का बिल्कुल ख्याल नहीं करती और उससे जुड़े रिश्तों की इज्जत नहीं करती। अभी तक अम्मी से तो तुमने माफी मांगी नहीं। ये देखो, मैं बस तुमसे ये कहूंगी कि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, मुझसे शिकायत मत करो। ये कहाँ अपना फर्ज और जिम्मेदारी निभाएगी? आंटी वो मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, किरण से बात कर रही हूँ। तुम इसी तरह अपना फर्ज और जिम्मेदारी निभाती रहो, और कोई जरूरत नहीं है किसी को भी वजाहतें देने की। अम्मी, लेकिन ज़रून ने तो मेरी इतनी इंसल्ट की। उसके बाद भी तुम उसका इसी तरह ख्याल रखोगी, उसे जरूर एहसास होगा और शर्मिंदगी भी होगी। अपना हक हमेशा इंसान को छीन के लेना चाहिए।
बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ना? किरण, क्या किरण किरण? पूछने देना मुझे इनसे। हमेशा भलाई करने के लिए सोचा है मैंने आपकी, और आप कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ ढूंढती रहती हैं। तुम अपने सिवा किसी की भलाई कर सकती हो? अच्छा, तो जो इतने अरसे से आप इस घर में पड़ी हुई थी वो? मेरे अब्बा का घर है। क्या हो गया तुम दोनों बहनों को? क्यों झगड़ रही हो? इन्होंने मुझे कभी अपनी बहन समझा भी है? पहले इनकी बदौलत मुझे इतना कुछ सुनने को मिला, उसके बाद पता नहीं क्या कहानियां बना के इन्होंने सानिया को बताई हैं, जिसमें खुद तो ये मजलूम बन गई, मुझे विलन बना दिया। आपको पता भी है कि वो बातें मेरे खिलाफ किस तरह से इस्तेमाल हो सकती हैं। लेकिन किरण, तुमने भी तो मुझे सानिया के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या फर्क पड़ता है? क्या बताती है आपको मैं कि मेरी सौतन है वो? पहले आधा यकीन था, अब तो पूरा हो चुका है कि तुम बस एक अल्फाज और नहीं। वैसे सामिया, तुम्हें भी सानिया से ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तुम अच्छी तरह जानती हो किरण ने कितनी मुश्किलात देखी है, बहन है वो तुम्हारी। अब आप सोचे ना, अगर उसने सब कुछ जाके जरूर और उसके घर वालों को बता दिया तो वो तो बदगुमान होकर मुझे घर से निकाल सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो? अल्लाह ना करे बेटा। आप नहीं जानती अम्मी, सानिया को तो ना मौके की तलाश है, मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ बस मिल जाए उसे। और ये सब इसलिए नहीं क्योंकि हमारी दोस्ती खत्म हो गई है, बल्कि इसलिए क्योंकि बांझ है वो। क्या? हाँ, सानिया कभी मां नहीं बन सकती, और क्योंकि मेरी वजह से ही अब उस खानदान की नस्ल आगे बढ़ सकती है, ये खौफ उसके सर पे हावी हो गया है। उसको बस है कि कुछ मिल जाए इसके खिलाफ और इसे घर से निकलवा दूं। बेटा, मेरी तो हर पल यही दुआ है कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और तुम्हारी झोली जल्द से जल्द खुशियों से भर दे। आमीन। सानिया, कितनी देर है? बस मैं सोच रही थी कुछ ज्वेलरी पहन लूं। एक मिनट देखो, इस वक्त जो तुमने नेकलेस और इयररिंग पहना ना, बहुत अच्छा लग रहा है। चेंज करने की जरूरत नहीं है, देर हो रही है। चले, लेट्स गो। आ जाओ आ जाओ। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? तुम्हें अच्छी लग रही हो। तुम तो हमेशा अच्छी लगती हो, आज तक कभी बुरी लगी नहीं। झूठ बोल रहे हैं। जब आप मुझसे नाराज थे, मुझसे बात नहीं करते थे, उस वक्त मैं आपको अच्छी नहीं लगती थी। मेरी एक मजबूरी है, मैं तुमसे नाराजगी में भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं फील कर सकता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए उस वक्त भी मोहब्बत थी जब तुम मुझसे खफा थी, और ये चाहत कभी कम नहीं हुई जब मैं भी तुमसे खफा था। अब तो खफा नहीं है। नहीं, हमें तो 100 खून माफ है। लेकिन तुमने आज तक मेरी एक गलती माफ नहीं की। कर दी मैंने माफ वो गलती। आज पुरानी सारी बातें भूल जाते हैं। जो कुछ भी हुआ, उसकी जो भी वजह थी, सब भूलकर एक बार फिर से
नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। सच कह रही हो ना तुम वाकई मुझे? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इस लड़ाई झगड़े की वजह से हम दोनों के दरमियान बहुत फासले पैदा हो चुके हैं। अब जो कुछ भी हो चुका है उसको ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, तुमने मुझे माफ कर दिया। आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड। तुमने मेरा सारा गिल्ट दूर कर दिया। थैंक यू, थैंक यू। कैसर भाई, मैंने सुना है आप घर बेच के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ यार, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो आपके पास सेविंग्स नहीं है क्या? सेविंग्स तो है, मगर कामरान के साथ जो कारोबार कर रहा हूँ उसके लिए कम है। तो कामरान भाई भी इसमें पार्टनरशिप कर रहे हैं? हाँ, 50-50%। अच्छा, और वो कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं? उसके पास पैसे कम है। तो कैसर भाई, ये 50-50% पार्टनरशिप तो ना हुई ना फिर? अरे तो कोई बात नहीं यार, है सारा काम तो वही देख रहा है? और मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, सारी भागम दौड़ तो उसी ने करनी है। कैसर भाई, जब तक वो हमारा मार्ट संभाल रहे थे आपको तो पता है हमेशा लॉस में रहा है। मजबूरन मुझे आना पड़ा और अपनी जॉब के साथ हेल्प करनी पड़ी। अरे तो कोई बात नहीं यार, कारोबार को शुरू में जमने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ वो तो ठीक है कैसर भाई, लेकिन आप उनका रवैया नहीं जानते। तुम कहना क्या चाह रहे हो? कैसर भाई, कामरान भाई मेरे बड़े भाई हैं और आपसे बेहतर मैं उनकी नेचर समझता हूँ। अगर वो इतने ही रिस्पॉन्सिबल होते तो क्या वो घर बैठे रहते? अरे भाई, वो तो मैंने खुद उसको कहा था कि वो लालची इंसान है कैसर भाई। वो जिन लोगों के साथ बैठते हैं वो जुआ खेलते हैं। क्या कामरान जुआ खेलता है? जी कैसर भाई, ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ और मैंने पर्दा रखा क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। कैसर भाई, आप जो भी फैसला करें प्लीज सोच समझ के कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप मुंह देखते रह जाएं और वो सारे आपके पैसे जुए पे लगा दें। और एक तो ये रिश्ता भी ऐसा है कि आप भाभी की वजह से कुछ कह भी नहीं सकेंगे।